नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल में। भक्तों, अधिक मास यानी कि वो दुर्लभ महीना और वो पवित्र महीना जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप माना। शास्त्र कहते हैं कि इस महीने में जो भी जप किया जाता है, तप किया जाता है, दान या सेवा की जाती है, वो मनुष्य के जीवन की दिशा को बदल देता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों के लोगों के लिए अधिक मास में अलग अलग उपाय बताए गए हैं, क्योंकि हर राशि का स्वभाव अलग होता है और उनके ग्रह भी अलग अलग होते हैं और जीवन की परेशानियां भी अलग अलग तरह की होती है। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को अधिक मास में क्या करना चाहिए, कौन कौन से नाम इस राशि के अंतर्गत आते हैं, कौन सा दान इनके लिए शुभ माना गया है और कौन सी गलतियां मिथुन राशि के जातकों के भाग्य को कमज़ोर कर सकती है और कौन से उपाय मिथुन राशि वालों को करने से भगवान विष्णु और बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी राशि मिथुन हो या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य की राशि मिथुन हो और ये अधिक मास आपके जीवन में बुद्धि, धन और सफलता का द्वार खोल दे। तो आइए दोस्तों, मिथुन राशि कौन कौन सी होती है आइए जानते हैं। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में तीसरी राशि जो होती है उसे कहते हैं मिथुन राशि। इसका स्वामी बुध है, यानी कि इसका राशि का मिथुन राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, संवाद और चतुराई और मानसिक शक्ति का कारक भी माना गया है। मित्रों, मिथुन राशि वाले लोग बहुत तेज दिमाग के होते हैं। इन्हें नई चीज़ों को सीखना, देखना और अपना आर्ट करना पसंद होता है। ये लोगों से जल्दी ही घुल मिल जाते हैं क्योंकि दिल के बहुत साफ होते हैं। लेकिन जब बुध अशुभ हो जाए तो व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है, निर्णय लेने में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, पढ़ाई में कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे व्यापार में नुकसान होने लगता है और रिश्तों में बिना मतलब की गलतफहमियों का सामना करना पड़ता है। तो मिथुन राशि में कौन कौन से जातक आते हैं आइए आपको बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के नाम क, की, कु, ख, ड़, छ, के, को है, इन अक्षरों से शुरू होते हैं, उनकी राशि अधिकतर मिथुन मानी जाती है, जैसे कि करण, कविता, कोमल, हरीश, केशव, खुशबू, हेमंत आदि। यदि आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो संभव है कि आपकी राशि मिथुन है। यदि अधिक मास में मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या है आइए बताते हैं। मित्रों, मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या होती है उनके मन का स्थिर न रहना। उनका मन सारे दिन भटकता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है। ये बहुत जल्दी सोच बदलते रहते हैं। कई बार एक साथ बहुत सारे कार्यों को शुरू भी कर देते हैं, लेकिन फिर उन्हें पूरा नहीं कर पाते। कई मिथुन राशि के जातकों के जीवन में व्यापार में बार बार नुकसान होता रहता है। उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, मानसिक बेचैनी बनी रहती है, रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न होती रहती है और धन की अस्थिरता देखने को मिलती है। यदि इनमें से कोई भी समस्या से आप भी जूझ रहे हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। लेकिन अधिक मास इन सभी दोषों को शांत करने का विशेष अवसर माना गया है। मिथुन राशि वालों को प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसा करने से मिथुन राशि वालों का बुध ग्रह जो होता है वो मजबूत बनता है, उनको मानसिक शांति मिलती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें आप देखिए कुछ उपाय करने हैं, जिसमें पहला उपाय आपको बता दिया कि आपको मिथुन राशि वालों को प्रतिदिन भगवान विष्णु और तुलसी अर्पित करनी चाहिए। दूसरा उपाय है धार्मिक पुस्तकें दान करें। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अधिक मास में सबसे शुभ दान माना गया है पुस्तकों का दान, कॉपी किताब का दान और विद्यार्थियों की सहायता करना, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो शिक्षा और ज्ञान का कारक है, इसीलिए किताबों का दान करना अवश्य चाहिए। तीसरा उपाय घी का दीपक जलाएं।
प्रतिदिन शाम को भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और साथ में ये मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मन को शांति मिलती है, व्यापार में सफलता मिलती है और बुद्धि तेज होने लगती है। अब आपको बताते हैं कि किस लगन वाले मिथुन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए। यदि आपका लगन मिथुन है तो आपको हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इससे आपका बुध ग्रह जो होता है वो मजबूत होगा और शुभ फल प्रदान करेगा। यदि कन्या लगन के साथ आपका मिथुन राशि है तो गरीब बच्चों को पढ़ाई का सामान दान करें, किताबें, कॉपी, पेंसिल, कुछ भी। इससे शिक्षा और करियर में आपको सफलता मिलेगी। यदि तुला लगन के साथ आपकी राशि मिथुन है तो भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, इससे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। और यदि कुंभ लगन के साथ आपकी राशि मिथुन है तो जरूरतमंदों को हरे रंग के वस्त्र दान करें, इससे आपका जो मानसिक तनाव है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब बताते हैं आपको कि मिथुन राशि वालों को कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अधिक मास में मिथुन राशि वालों को एक मंत्र बताती हूँ, उसका जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम पुम बुद्धाय नमः और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भी जाप आपको प्रतिदिन करना चाहिए। इससे बुद्ध तो शांत होता है, आपकी बुद्धि तेज बनेगी और जीवन में आपके सफलता आने लगेगी। अब जब आपको पता चल गया है कि आपको कौन से दान करने हैं, कौन सा उच्चारण करना है, तो एक बात और ज़रूरी है कि कब करें। बिना समय के अनुसार की गई चीज़ों का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें आपको कब करनी है। जैसे कि बुधवार के दिन करें, एकादशी के दिन करें, पूर्णिमा के दिन करें और अधिक मास के पवित्र दिनों में करें। सुबह स्नान करके हरे या हल्के रंग के वस्त्र पहने, फिर भगवान विष्णु की मन से पूजा करें। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? अब कुछ लोग ये कहेंगे हमें इससे क्या लाभ मिलने वाला है, तो बताते हैं। यदि मिथुन राशि का व्यक्ति अधिक मास में ये उपाय करता है तो उसकी पढ़ाई और नौकरी में सफलता मिलने के चांसेस 100 गुना बेहतर मिलते हैं। व्यापार में लाभ होने लगता है, उसका जो मानसिक तनाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसके रिश्तों में सुधार आता है, धन में वृद्धि होने लगती है और भाग्य मजबूत हो जाता है। आपको एक कथा के हिसाब से बताते हैं, एक कथा सुनाती हूँ आपको। पुराणों में कथा आती है कि मिथुन राशि जातक का एक विद्यार्थी था। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका पढ़ाई में मन स्थिर नहीं रहता था। वह हर कार्य शुरू तो करता लेकिन उसे पूरा नहीं करता, बीच में ही छोड़ देता, जैसे वो अपनी राशि के अकॉर्डिंग मजबूर थे। एक दिन एक संत ने उनसे कहा, अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करो, उन्हें तुलसी अर्पित करो और गरीब बच्चों को पुस्तकों का दान करो। उस विद्यार्थी ने पूरे श्रद्धा भाव से अधिक मास में ये उपाय किया। कहते हैं कुछ ही समय में उसका मन शांत होने लगा, उसकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और वह आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बना। इसीलिए ये उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वालों को अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। झूठ और चुगली से बचे। मिथुन राशि के जातकों की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, लेकिन यदि ये झूठ बोले, चुगली करे या किसी के बारे में गलत बातें फैलाए, इधर उधर की करे, तो इनके बुध ग्रह जो है वो अशुभ हो जाते हैं, जिसके कारण इनका मान सम्मान कम होने लगता है, रिश्ते जो बने होते वो टूट जाते हैं और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। दूसरी बात, बिना सोचे निर्णय कभी ना ले। मिथुन राशि वाले जातक कई बार जल्दीबाजी में निर्णय कर लेते हैं। अधिक मास में ऐसा करना बहुत शुभ माना गया है। इससे धन की हानि हो सकती है, व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है और फिर आपको पछतावा होगा, इसीलिए इससे बचें। साथ ही साथ पढ़ाई और पूजा को ना टालें। यदि मिथुन राशि के जातक अधिक मास में आलस करते हैं और पूजा और ध्यान को टाल देते हैं तो बुध कमजोर होता है। इसके कारण एकाग्रता कम होती है, सफलता रुक जाती है और मन भटकने लगता है। साथ ही साथ किसी भी विद्यार्थी का अपमान न करें। बुध ग्रह ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए किसी विद्यार्थी, शिक्षक या विद्वान व्यक्ति का अपमान करना अशुभ माना गया है। मित्रों तो भक्तों, यदि आपकी मिथुन राशि है तो ये अधिक मास आपके जीवन में बुद्धि, सफलता और समृद्धि ला सकता है।
बस श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करिए, उन्हें तुलसी अर्पित करिए, दान कीजिए और अपनी वाणी को मधुर बनाए रखिए, क्योंकि अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन के बड़े दुखों को समाप्त कर सकता है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें और ऐसी ही राशियों से जुड़ी आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अध्यात्म से जुड़ी हुई और जानकारियाँ समय टू समय आपको अपडेट मिलती रहे और आप उनसे लाभ उठाते रहे। फिर मिलते हैं अगली राशि के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, ऐसी मैं अपने प्रभु से कामना करती हूँ।